हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे, आज मैं बताऊंगा आपको वीलुकअप कैसे लगाना है प्रैक्टिकल करके। वीलुकअप काफ़ी लोगों को इश्यूज आते हैं वीलुकअप लगाने में, और ये ज़्यादा यूज़फुल शॉर्टकट फार्मूला है एक्सेल के अंदर। सबसे पहले मैं इसको फॉर्मेट, ये डेटा को मैं पहले इसको सेट कर लूँगा। एक्सेल से रिलेटेड जो भी आपको शॉर्ट क्वेरीज हो, जो भी डाउट्स हो, वो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसे कि लोकेशंस हैं, ये पूरी एमपी की लोकेशंस हैं। नौगांव, सेलाना, सोथालिया, पुष्पराजगढ़, जैसे कि ये डिस्ट्रिक्ट है। ये किस डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। और ये इनके डिविजन्स क्या हैं। तो सब वीलुकअप लगाने के लिए हमारे पास एक यूनिक वैल्यू होना चाहिए। हम यूनिक वैल्यू किसको बनाएंगे? लोकेशंस को। हमारे पास यहाँ लोकेशंस भी हैं और इनके यहाँ डिवीजन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ये मैं आपको हेडिंग डाल देता हूँ। ये डिविजन्स हैं, ये डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब ये डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स हमें अगेंस्ट लोकेशंस के अगेंस्ट चाहिए। तो हमारे पास यहाँ पर जो ये शीट 1 में हमारे पास क्या डेटा है? लोकेशंस का डेटा है। मुझे यहाँ पर एक तो डिस्ट्रिक्ट चाहिए और डिवीज़न चाहिए। तो सिंपल वे में हम सीखेंगे। ये लोकेशन से हमारे पास कितनी लोकेशंस हैं? टोटल 100 लोकेशंस हैं। अगर मैं मैनुअली इनके लोकेशंस को यहाँ कॉपी पेस्ट करके फिर यहाँ पर शीट 2 में आऊँ, यहाँ कंट्रोल के साथ F को फाइंड करके मैं देखूँ, अच्छा ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है, डिवीजन भी इसका रीवा ही लग रहा है, फिर क्या होगा? इशू बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं यहाँ लगाऊंगा वीलुकअप। वीलुकअप लगाने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले जब भी कोई एक्सेल में फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, तो वो इज इक्वल टू से वो समझता है कि अब मुझे यहाँ पर फॉर्मूला दिया जा रहा है, फॉर्मूला आउटपुट दिया जा रहा है। मैं यहाँ लिखूँगा वीलुकअप, देन टैब प्रेस करूँगा, एरो से लेफ्ट साइड आऊँगा। मुझे ये पूरी इस लोकेशंस के अगेंस्ट चाहिए। मैं इस लोकेशंस को पूरा सेलेक्ट करूँगा, कॉमा प्रेस करूँगा। अब ये मेरा जितना भी मैंने सेलेक्ट करी थी लोकेशंस, ये पूरी अब मेरी सेलेक्ट हो गई हैं। अब मैं आऊँगा शीट 2 में। शीट 2 में है ना मेरा डेटा। अच्छा, अब देखिए, एक और सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वीलुकअप लगाने में। जब भी हम वीलुकअप लगाएंगे, अब जैसे कि मेरी लोकेशंस हैं यहाँ पर शीट 2 में, और शीट 1 में भी मेरी यहाँ लोकेशंस हैं, तो जो मुझे डेटा चाहिए होता है वो मेरा राइट साइड होना चाहिए। जैसे कि मैं लोकेशन से डिस्ट्रिक्ट उठा रहा हूँ और यहाँ से डिविजन्स उठाऊँगा, तो ये लेफ्ट साइड आ रहा है डेटा। इसका मुझे पहले राइट साइड करना पड़ेगा। मैं इसको मिनिमाइज़ करके पहले राइट साइड करूँगा। तो इनको मैं यहाँ से कंट्रोल X करूँगा, कट, देन यहाँ पेस्ट कर दूँगा। ये मेरे डिविजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स राइट साइड आ गए। हमारे पास यूनिक वैल्यू क्या है? लोकेशंस हैं। यहाँ जो लोकेशंस हैं, यहाँ भी सेम लोकेशंस हैं। अब यहाँ पर कितनी लोकेशंस हैं? 325 लोकेशंस हैं। अब ये 325 लोकेशंस के अंदर ये शीट 1 में जो हमारे पास डेटा है 100 लोकेशंस का, ये हमें डेटा चाहिए। इनके डिस्ट्रिक्ट चाहिए, इनके डिविजन्स चाहिए। अब मैं क्या करूँगा? यहाँ लगाऊंगा वीलुकअप। सबसे पहले प्रेस करेंगे इज इक्वल टू वीलुकअप, टेप से सेलेक्ट करेंगे, एरो की से लेफ्ट साइड आके, देन कॉमा से मैं करूँगा इसको लॉक, देन शीट 2 में आऊँगा। शीट 2 में डेटा मेरा ये इसको मैंने करा सिलेक्ट। कहाँ से कहाँ तक का चाहिए मुझे? एक तो ये डिवीजन चाहिए और डिस्ट्रिक्ट चाहिए। मुझे अभी पहले क्या ले रहा हूँ? मैं डिस्ट्रिक्ट्स ले रहा हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट्स मेरे किस नंबर पे हैं? ये 1, ये 2, ये 3, ये 3 नंबर पे मेरे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो मैं इसको पहले पूरा सिलेक्ट करूँगा, कॉमा से मैंने इसको लॉक करा। सिलेक्ट करने के बाद देन 3rd नंबर पे मेरा वीलुकअप है ना, कॉमा देन 0। ये देखिए मेरा रीवा डिस्ट्रिक्ट्स में आ गया है। संजीवनी क्लिनिक किस डिस्ट्रिक्ट में आ रहा है? देखिए आपको बताता हूँ मैं। संजीवनी क्लिनिक रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है। अब इसका क्या तरीका है? पूरे में मैंने एक जगह फॉर्मूला लगा लिया। अब मैं या तो इसको ये ड्रैग कर दूँ, ऐसे भी हो सकता है, या अगर मैं इसको यहाँ नीचे से पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल D प्रेस करूँगा तब भी ये हो जाएगा। अब ये एन वैल्यू क्या दे रहा है? ये ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक होगी। देखते हैं क्या मिस्टेक है। यहाँ बैक स्पेस तो नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं नागदा किस तरह से लिखा हुआ है। शीट 2 में मेरा जो 325 का डेटा है, मैं यहाँ नागदा लिखूँगा। नागदा CHC नागदा लिखा हुआ है, और यहाँ पर सिर्फ CH। अगर मैं यहाँ इसका कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा, ये देखिए यहाँ पर उज्जैन उसने मुझे ऑटोमेटिक ले लिया। एन क्यों दे रहा था? नॉट एप्लीकेबल। एन मतलब ये जो एन है, एन मतलब नॉट एप्लीकेबल, कि इसको डेटा बिल्कुल सेम ना होने की वजह से इसने नॉट एप्लीकेबल दे दिया। जो सेम CH नागदा यहाँ लिखा हुआ है, सेम दोनों जगह यूनिक वैल्यू होना चाहिए, तभी आपका वीलुकअप परफॉर्म करेगा, तभी आपको वो आउटपुट परफेक्ट आउटपुट दे पाएगा। नहीं तो पूरे में एन दे देगा वो।
यहाँ पर अगर मान के चलिए मैं बैक स्पेस भी दे देता हूँ तब भी एन देगा। देन क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ से बैक स्पेस हटाना पड़ेगा। और अभी तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया, ये मेरा आ गया। और क्या मेरा एन दे रहा है, मैं देखता हूँ इसको, एन और कुछ तो नहीं आ रहा मेरे में, नॉट एप्लीकेबल कुछ आ रहा नहीं। अब ये सी एच सी मनासा, सी एच सी मनासा यहाँ लिखा हुआ है, सी एच सी स्पेस डैश नहीं है, मनासा। अब यहाँ देखते हैं मनासा किस किस फॉर्मेट में किस तरह से लिखा हुआ है। मनासा इसके अंदर देखिए, मनासा इसके अंदर है नहीं, इसलिए उसने नॉट एप्लीकेबल दिया है ना। और ये तो उसको डिलीट कर देंगे, ये कुछ नहीं है, ये लोकेशंस हैं। अब देखिए कितने विद इन वन में तो आपको बताने की वजह से 1-2 मिनट लग गए, नहीं तो अगर आप यूज़ करेंगे इसको तो 5 विद इन 5 सेकेंड्स में, विद इन 10 सेकेंड्स में आप इतना बड़ा लेंदी डेटा चुटकियों में फिगर आउट कर सकते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, देखिए एक बार मैं रिपीट करता हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। ये लोकेशन है मेरी, ये लोकेशंस के अगेंस्ट मुझे डिस्ट्रिक्ट्स चाहिए, इनके डिविजन्स चाहिए कि ये लोकेशंस जो हैं मध्य प्रदेश की, ये लोकेशंस किन डिस्ट्रिक्ट्स में आती हैं और ये किन डिविजन्स में आती हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया था फॉर्मूला वीलुकअप यूज़ करने के लिए, एक्सेल में कुछ भी फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमको सबसे पहले इज इक्वल टू लगाना पड़ता है। इज इक्वल टू प्रेस करूँगा मैं, यहाँ लिखूँगा वीलुकअप, देन वीलुकअप प्रेस करूँगा यहाँ, देन प्रेस करूँगा मैं टैब। अब ये टैब से क्या होता है, ये पूरा सिलेक्ट, देखिए क्या होता है टैब से, इज इक्वल टू वीलुकअप। ये मैंने जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है ना VOO, ये पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, आप टैब प्रेस कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक बाय डिफ़ॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेगा। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब मैं आऊँगा लेफ्ट के एरो की से, यहाँ पर आया मैं, कंट्रोल बैक स्पेस से पूरा सिलेक्ट करूँगा, इसको लॉक करूँगा मैं। देन शीट 2 में से मैंने डेटा जो यूनिक वैल्यू है मेरी लोकेशन दोनों में से सेम लोकेशन हैं, जो मैं शीट 2 में आऊँगा। शीट 2 में आने के बाद मैं देखूँगा मेरा मुझे क्या चाहिए, डिविजन्स चाहिए। डिविजन्स किस नंबर पे आ रहे हैं, ये मैंने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अब इससे पहले मैंने कहाँ तक सिलेक्ट करा था, 3rd रो तक मैंने सेलेक्ट करा था। अब यहाँ 3rd रो करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप यहाँ 2nd रो तक भी सिलेक्ट करेंगे तो आपका डिविजन्स, क्योंकि आपको क्या चाहिए, अब डिविजन्स चाहिए। डिविजन्स आपके किस नंबर पे हैं, 2nd नंबर पे हैं। पूरा सिलेक्ट करने के बाद कॉमा से इसको लॉक करेंगे, ये जो लाइन आसपास स्क्वायर पूरे बॉक्स में जो चलती है इसको लॉक करते हैं। देन 2 नंबर पे मेरे डिविजन्स हैं, मैं 2 नंबर प्रेस करूँगा कीबोर्ड पे, देन एंटर। कुछ मिस्टेक हुई है, अगेन ट्राई करते हैं, वीलुकअप कॉमा सेट करो, कॉमा 2,0। डिविजन्स क्या है इसका, रीवा। अब मैं यानी सबसे नीचे आऊँगा, सबसे नीचे आने के बाद ये कंट्रोल डी करा मैंने, ये देखिए कुछ सेकंड्स में इसने मुझे डेटा लोकेशंस के अगेंस्ट इनके डिस्ट्रिक्ट्स, इनके डिविजन्स दे दिए। ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ भी लोकेशंस, आपकी कुछ भी रिक्वायरमेंट्स होती है। मैंने अभी यहाँ यूनिक वैल्यू क्या मानी थी, ये लोकेशंस मानी थी। वीलुकअप लगाने के लिए कुछ भी एक यूनिक वैल्यू होना अपने पास ज़रूरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।